अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 जैसा कि आप जानते हैं हमारा चल रहा था, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है और किस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो खैर कोई मसला नहीं है, आज से दोबारा से इसको एक दफ़ा रिव्यू लेके और आपको आगे कंटिन्यू करवाते हैं। तो बेसिकली ऑफिस ऑटोमेशन क्या है? ऑफिस ऑटोमेशन एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसे हम नॉर्मल ही अपनी वर्डिंग के अंदर जिस नाम से जानते हैं वो है MS ऑफिस। लाइक MS ऑफिस और ऑफिस ऑटोमेशन एक ही चीज़ है, बस उस सॉफ्टवेयर का नाम और जो है उसके अंदर जो डिफरेंट कोर्सेस होते हैं उसको एक ऑफिस ऑटोमेशन के नाम से फेमस किया कर दिया गया है और उसी नाम से हम जानते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर MS ऑफिस क्या है? अब MS ऑफिस जो है वो जस्ट एक सॉफ्टवेयर का बंच है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसे हम कहते हैं, और ये जो ऑरेंज कलर का जो आपके पास जिसे मैं सर्किल बना रहा हूँ, ये जो लोगो है हमारे पास, ये MS ऑफिस का ऑफिशियल लोगो, अभी जो लोगो है MS ऑफिस का वो ये लोगो है। बट हम जो यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके इस चैप्टर में, एक MS वर्ड है और सेकंड हमारा जो टॉपिक होगा वो MS एक्सेल है। हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, MS वर्ड एंड MS एक्सेल, इस चैप्टर के अंदर। जो आप लोगों के लेवल के लिए जो है हमारे पास टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे वो ये हैं। अदरवाइज सिर्फ ये सॉफ्टवेयर, यही टॉपिक सॉफ्टवेयर नहीं है MS ऑफिस के अंदर और ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर, बल्कि इसके अलावा भी हमारे पास MS पावर पॉइंट है जिसमें हम एक्सेल शीट जिसमें हम PPT फाइल्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। इसी तरह से हमारे पास पब्लिशर है, इसी तरह से हमारे पास जो एक्सिस है, और जो है जो एक्सिस और MS एक्सिस जो है वो आप इसी बुक के लास्ट चैप्टर जो है हमारा डेटाबेस वाला, उसमें डिस्कस करेंगे उसको। तो आपके पास जो MS वर्ड, आज जो हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है MS वर्ड। तो MS वर्ड क्या होता है? MS वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो हमारे पास जो है वो टेक्स्ट एडिटिंग एंटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक जिसमें हम टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं, इमेज माइनर सी ग्राफिक कर सकते हैं, और जो है टेबल्स को बना सकते हैं जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू। या लाइक आप लोगों के जो नोट्स हैं, या जैसे मैं आपके सामने मेरी आपकी स्क्रीन पर जो है मेरी बुक आ रही है, आपकी जो कंप्यूटर की बुक है, ये भी जस्ट MS ऑफिस और MS वर्ड के ऊपर ही बनाई जाती है। बस इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, MS वर्ड के अंदर एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमेशा याद रखिएगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ आपको समझने के लिए। WYSIWYG, ये जो है एक MS वर्ड का मेन कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम ये जो है, मतलब जो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट मीन्स, जो आप देख रहे हो वो आप कर सकते हो। लाइक मेरे सामने कोई भी चीज़ आप अपने सराउंडिंग में देखें, आपके पास कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्टिव कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नज़र आता है, तो आप इजीली जो है उसको आप MS वर्ड के थ्रू जो है उसमें वर्किंग कर सकते हैं। लाइक जैसे मेरे हाथ में नोट्स हैं, मेरे पास बुक है, मेरे पास जर्नल है, तो क्या मैं उस जो मेरा हैंड राइटिंग वर्क है उसको मैं क्या MS वर्ड में कंप्यूटर में जो है वो बाय यूजिंग MS वर्ड कंप्यूटर के अंदर टाइप कर सकता हूँ? तो आप लोगों का यकीनन सी बात है आंसर यही आएगा कि यस, हम ये काम कर सकते हैं। तो MS वर्ड जो इन्वेंट हुआ था ये हमारा 1980s में जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS वर्ड इन्वेंट किया था, और आहिस्ता आहिस्ता करके ये मॉडिफाई होता रहा, जैसे अपडेट होता रहा, और अपडेट होने के बाद जो है ये आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद कुछ आपके पास यहाँ पे हम देखेंगे पेज, जो MS ऑफिस के मेन फंक्शंस हैं। अच्छा, ये जो फंक्शंस हैं ना, ये हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ MS वर्ड में नहीं यूज़ किए जाते, बल्कि ये फंक्शन जो है हमारे पावर पॉइंट में भी यूज़ किए जाते हैं और एक्सेल में भी यूज़ किए जाते हैं। इसी वजह से इनको जो है वो MS वर्ड, क्योंकि आसान सॉफ्टवेयर होता है, जब आप कंप्यूटर कोर्स भी करते हो, लाइक CIT वगैरह जब आप करते हो कोर्स कहीं से किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो उसके अंदर भी जो है वो आपको MS वर्ड के अंदर सारे टूल्स पढ़ा दिए जाते हैं। फिर जब आप पावर पॉइंट पे आते हो तो सारे टूल्स आपको आते हैं ऑलरेडी। तो फिर अब आप क्या करते हो, वहाँ पर आप ज़्यादा इसके ऊपर टूल्स के ऊपर फोकस नहीं करते, वहाँ पे प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करते हो। इस तरह से जब आप MS एक्सेल पे आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसमें भी यही हम करते हैं कि MS एक्सेल के अंदर क्या कर रहे होते हैं कि हम टूल के ऊपर फोकस नहीं करते, बल्कि फार्मूलाज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा पहला टैब होता है वो होता है पेज लेआउट टैब। ये नोट्स में भी आपको मिल जाएगा मेरे, और जो है इसमें भी यहाँ पे भी आपको सामने लिखा हुआ है। लाइक जो मैंने आपको काम करवाया था उसमें भी देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसको डिटेल में डिफाइन होंगे। तो पेज लेआउट टैब क्या होता है? पेज लेआउट टैब आपको पेज की वर्ड से क्लियर है कि ये जो सेटिंग होगी हमारे तमाम के तमाम किस काम के लिए होगी? पेज लेआउट टैब के अंदर यूज़ होगी, पेज के अंदर यूज़ होगी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है थीम ग्रुप, फिर आता है पेज सेटअप ग्रुप, और फिर आता है पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। तो यहाँ तक आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा। थीम ग्रुप क्या होता है?
थीम ग्रुप में क्या करते हैं हम, थीम्स हमारी जो है वो पेज की जो थीम होती है, लाइक पेज का जो हमारा कलर है, और जो है इसी तरह से हम कोई भी चीज़ हम कंपोज कर रहे हैं तो उसके लिए जो है हमारी थीम, या यूँ और इसको इजी समझने के लिए कि जब हम अपने जो हम कंटेंट लिख रहे हैं, प्री डिफाइंड कंटेंट जो होता है उसकी फॉर्मेटिंग, कलर और जो भी सेटिंग्स होती हैं उसकी, इफ़ेक्ट्स की, या कोई शेप है तो उसमें इफेक्ट आ रहा है, या कोई वर्डिंग है जो हम बोल्ड करके उसको फॉन्ट स्टाइल उसका चेंज कर दें और उसको कलरिंग चेंज कर दें, उसको जो है वो 3D डिज़ाइन में लेकर आ जाएं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम थीम ग्रुप के थ्रू कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? पेज सेटअप जो है हमारा पेज की सेटिंग, लाइक आप इसके नीचे देखेंगे मार्जिन लिखा हुआ है। मार्जिन मीन्स के कॉर्नर्स में जो है कितना कितना स्पेस आपको छोड़ना है, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, साइज़, जो आपको पता है कि पेपर का स्टैंडर्ड साइज़ जो वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है वो A4 साइज़ है, बाकी A3 भी होता है, लेटर लीगल पेपर होता है, तो ये डिफरेंट साइज़ होते हैं। जिस साइज़ पे मुझे काम करना है वो साइज़ मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। कॉलम्स, हमारा पेज जो है वो कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है। नॉर्मली जब हम पेज पे टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, जब न्यू हम पेज ओपन करते हैं तो 1 कॉलम में डिवाइड होता है, 1 कॉलम में होता है वो, लेकिन हम उसके कॉलम 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो है ब्रेक, पेपर को बीच से ब्रेक कर देना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। लाइन नंबर, जैसे कि नंबरिंग होती है इसे कहते हैं, और इसी तरह से जो है हाइपरटेंशन जो है वो हमारी इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं।